जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपको इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के शुक्राना चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हम नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स भी ले पाएँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे ये सत्संग मिला है, मैं उसी तरह से आपको इसे पढ़कर सुनाऊंगी। इसे पढ़कर सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी और संगत जी। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। सत्संग तो बहुत है संगत जी। गुरु जी के मैसेज फ्लैश होते थे कि मुझे इतने सत्संग होंगे तो बोलती बोलती थक जाएगी, और सीरियसली आज कई बार तो याद नहीं रहते, इतने सत्संग हो जाते हैं। संगत जी, मेरे पिछले सत्संग में मैंने आपको अपनी जर्नी शेयर की और गुरु जी के ब्लेसिंग्स के सत्संग शेयर किए। आज के सत्संग में मैं शेयर करूंगी कि कैसे गुरुपा मेरे घर आए। संगत जी, गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स पाने के बाद दिल में था कि गुरु जी का एक बड़ा सा स्वरूप मेरे घर पर भी आए। मैं कभी किसी के भी सत्संग में जाती तो बड़े स्वरूप मुझे आकर्षित करते थे। मैंने अपने कई गुरुजी के संगत ग्रुप्स में भी पूछा और मेरी मासी जी जो कि गुरुजी की संगत है उनसे भी पूछा, लेकिन सबने यही कहा कि बड़े स्वरूप अब नहीं मिलते, या तो आपको बड़े मंदिर में इनविटेशन दिखाना पड़ता है। लेकिन संगत जी, अभी उतना वक्त नहीं था कि मैं ज़्यादा कुछ सत्संग कर सकूं, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मुझे बड़ा स्वरूप मिल पाएगा। फिर माइंड में आया कि क्यों ना ऑनलाइन निकाल के फ्रेम करवा लूँ। गई भी स्टूडियो, सब पता भी कराई, लेकिन तभी मासी जी से बात होती है। मासी कहते हैं कि तू रुक जा, मुझे कहीं मिलता है तो मैं बताती हूँ। संगत जी, मेरी मासी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑनलाइन सेल करती हैं, तो वो कुछ लोगों को जानती हैं। मैंने मासी को कहा कि मासी ट्राई करना कि गुरुजी का ब्रह्मा विष्णु एंड महेश वाला स्वरूप मिल जाए। मासी कहते हैं कि ऐसे नहीं होता, ब्लेसिंग्स जो भी आनी होगी ना वही आएगी, मांगने से नहीं होता है कुछ भी। मैं मन ही मन अरदास करने लगी, गुरुजी इसी रूप में आ जाओ ना प्लीज़। लेकिन संगत जी, काफ़ी टाइम निकल गया और कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आस ही टूटने लगी और मैं एक दिन गुरुजी के आगे बोल पड़ी, माफ़ करना मुझे संगत जी और माफ़ करना गुरुजी। मैंने गुरुजी से बोला, क्यों आप मेरे पास क्यों नहीं आते? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? आप हो तो खुद आ जाओ मेरे पास। और आपको यकीन नहीं होगा संगत जी, अगले ही दिन मासी का फ़ोन आता है, पूरे 2 महीने के लंबे ब्रेक के बाद। और मासी कहते हैं कि आजा, अपना स्वरूप ले जा। मुझे विश्वास नहीं होता और आंखों से आंसू हैं कि जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं जाती हूँ स्वरूप लेके सीधा फ़ोटो स्टूडियो और फ्रेम करवाने के लिए। और आपको पता ही है संगत जी, स्वरूप वही ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे कि मैं चाहती थी। खुशी, आंसू, उत्साह, सभी भावनाएं एक साथ, जैसे पता नहीं मुझे क्या ही मिल गया हो। क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो मैंने भैया को बोला कि भैया मैं संडे को लेके जाऊँगी आपसे स्वरूप, क्योंकि मैं थोड़े वेलकम के साथ लेके जाना चाहती थी। इसके आगे भी इससे जुड़ा है सत्संग संगत जी। संडे आता है और संगत जी मेरी तबीयत खराब। अब ऐसे में कैसे लाऊं कैसे नहीं, बहुत कन्फ्यूज़न। मन होता है आज लाना है, लेकिन तबीयत इतनी ख़राब है कि कैसे होगा सब कुछ। एक बार को सोचती हूँ कि छोड़ो, जब तबीयत ठीक हो जाएगी ना तब लेके आऊँगी। फिर कहीं ना कहीं मन में ये था कि नहीं, आज ही आ जाते। घर पे मेरी उदासी देख के सब कहते हैं कि तू ले आ, कोई नहीं, हम करवाते हैं सब साथ में। और संगत जी, वैसे मेरे घर में कोई नहीं मानता गुरुजी को, पर उस दिन सब मेरे साथ। मेरी सिस्टर इन लॉ कड़ा प्रसाद बनाती हैं और कहती हैं कि भाभी आप जाओ, गुरुजी को लेके आओ। मैं ऐसे उठती हूँ कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। कहाँ से आई एनर्जी कुछ भी नहीं पता। और जैसे ही घर से निकलती हूँ, ये लो बारिश। मेरी भाभी मेरे साथ होती हैं, वो कहती हैं लो गुरुजी ने तो अमृत वर्षा भी कर दी। संगत जी, पूरे रास्ते बारिश और मैं बारिश में ही भागते हुए गुरुपा को लेने के लिए निकल पड़ी। ना ही बीमारी की चिंता और ना ही बारिश की। जैसे स्टूडियो से स्वरूप लेकर घर को निकलते हैं, इतनी तेज़ गुलाबों की खुशबू आती है। मैं भाभी को कहती हूँ कि देखो आपको भी आ रही है या फिर मेरा वहम है,
लेकिन संगत जी, उन्हें भी स्वरूप में से गुरुजी ने खुशबू की ब्लेसिंग। फोटो स्वरूप में कहाँ से ही आएगी खुशबू? आप ज़रा सोचो तो। ये मिरेकल नहीं तो क्या है? ये हैं मेरे गुरुजी, जो झट से अपनी संगत की सुनते हैं और जितना मांगते नहीं उससे ज़्यादा हमें देते हैं। गुरुजी हमारे साथ अपने घर आते हैं और मेरी पूरी फैमिली गुलाबों के फूलों की वर्षा करती है उनके वेलकम में। दीदी कड़ा प्रसाद बना चुकी होती हैं। जब मैं उन्हें स्थान देती हूँ तो मन में आता है, जब इतना किया तो क्यों ना थोड़ा सत्संग ही सुन लें। और हम 1 घंटे का सत्संग भी करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, आरती भी हो जाती है। प्लानिंग के बिना एकदम वो कैसे सब करते चले जाते हैं, मैं ये खुद देखकर हैरान होती हूँ। और सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है, जैसा कि मैंने सोचा भी नहीं, उससे भी बेहतर। बस अब आप हमारे पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना, ऐसे ही हमारे अंग संग बसना गुरुपा, कभी हमारा साथ ना छोड़ना। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। आपका अपनी संगत बनाने का शुक्राना, मुझे अपने चरणों में स्थान देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। इसे रिकॉर्ड करते टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई मेरा अपना ये अपनी आप बीती मुझे सुना रहा है। और इतना अटैचमेंट था ना आपकी बातों में और आपके सत्संग शेयर करने के अंदाज में कि सच में एक कनेक्शन सा फील हो रहा था। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि संगत जी, आप लोगों का भी कोई ऐसा सत्संग हो जो आप अपनी संगत जी के साथ शेयर करना चाहें तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी जो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उस पे हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर ऑडियो भेजकर हमें भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से हम आपका सत्संग संगत जी तक ज़रूर पहुंचाएंगे। चलिए मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का।